तो डाइवर्सिफिकेशन कितनी कर ले, क्या फ़ायदा आपको? किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता। ये जो बड़े लोग हैं ना जी, हम जो कहते हैं टाटास फैमिलीज़ और उन्होंने डाइवर्सिफाई किया, वो डाइवर्सिफिकेशन इस तरह करते हैं कि उन्होंने एंडोमेंट फ़ंड बनाए होते हैं, वैसे कैपिटल फ़ंड्स बनाए होते हैं, और उनकी फैमिली में से जो लोग काम करने वाले लोग होते हैं, जो ब्रिलियंट होते हैं, उनके अगर ब्रिलियंट आइडियाज़ हों तो उनमें इन्वेस्ट कर देते हैं, और इन्वेस्ट करके वो एक नया डाइवर्सिफाई करते हैं उस बिज़नेस को, और उनमें से साल 6 महीने 10 साल 15 साल में वो सारा पैसा वापस आ जाता है मेन फंड में। वो एक नई ब्रांच बन गई होती है, और वो भी ऐसा नहीं है कि वो सारा दिन यही करते रहते हैं कि नए नए ब्रांड्स बनाते रहते हैं या डाइवर्सिफाई करते रहते हैं। उनकी डाइवर्सिफिकेशंस की भी लिमिट है, और लिमिट में भी अगर फैमिली का कोई 10,000 बंदा है या कोई 4,000 बंदा है या 400 बंदा है, उनमें से 400 बंदों में 4 ब्रिलियंट लोग निकल आए तो उन्होंने उसको डाइवर्सिफाई कर लिया। टाटा के अंदर जो पिछले दिनों टाटा फोत हुआ था ना, जो टाटा फोत हुआ है, वो अकेला आदमी था पूरी फैमिली में जिसने उसको डाइवर्सिफाई किया। बाकी सारे के सारे उसी तरह ही हैं जैसे हमारे रिश्तेदार हैं ना, सारे एक ही और उस बंदे का क्या है, ना उसने शादी की है ना उसका कोई बच्चा है, दफ्तर में सोता रहा है पूरी ज़िंदगी। ये कमा के गया वो।